सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, हम आपको करा रहे थे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ, जिसमें आप देख सकते हो आपका चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, जिसमें हम आपको 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज वीडियो नंबर 5 होने वाला है। तो इससे पहले कि आपने अगर वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर से देख लीजिएगा और आप इसके चैप्टर जितने भी आपके हो चुके हैं उनको आप जरूर से देखिएगा। अगर आप उनके क्वेश्चंस को करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो जरूर से उनको भी चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि आपका 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसको देख सकते हो, इसकी जो सन है वो यहाँ पे पड़ी हुई है 2016। तो देखिए इसमें क्या कहा हुआ है, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योग है वो 24 दिया हुआ है आपको। तो दो संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो उनका 24 योग हो जाएगा और कह रहा है उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, ठीक है। अब बताइए संख्याएं क्या होंगी। तो ठीक है, हल इस तरीके से लिखेंगे। हल में जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि माना पहली संख्या x थी, अतः संख्या दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली की दोगुनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू यहाँ क्वेश्चन। तो ये कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या की दोगुनी है तो एक संख्या हमने मान ली x है, तो दूसरी संख्या इसकी दोगुनी हो जाएगी, यानी जो दूसरी संख्या होगी वो आपकी 2x आपकी संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब आगे की अगर कंडीशन को हम देखेंगे तो अब इन दोनों का जो योग होगा, पहले कंडीशन जो दी गई थी उसमें योग दोनों का 24 हो जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, बराबर में लिख देंगे हम 24। और 24 लिखने के बाद देखिए यहाँ पे जब हमने x और 2x जोड़ा तो ये हमारा 3x हो गया और 3x बराबर हो गया आपका 24, ठीक है। जब 3x बराबर आपका 24 हो गया, इसके बाद आप अगर आगे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो x बराबर 24/3, यानी कि इसके 24/3 करेंगे तो इसको काट देंगे 3 से, तो ये आपका आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये पहली संख्या 8 आ गई, तो दूसरी संख्या इसकी कितनी हो गई, दोगुनी हो जाएगी, यानी 8 इंटू में 2 बराबर में 16 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। ये पहले तो हम कर दिया, 2 तो कर दिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि 3 कुर्सी 2 मेजों का जो मूल्य है वो 700 रुपये है। तो 5 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य आपको 1100 रुपये दिया गया है। इसके बाद कह रहा है कि एक कुर्सी एक मेज का अलग अलग मूल्य आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस तरीके का आपका प्रश्न है जिसमें कि आपको 3 कुर्सियां दी गई हैं और 2 मेजें दी गई हैं, उन दोनों का यहाँ पे मिला करके जो आपका निकाल रहे हैं वो आपका 700 रुपये, ये कह रहे हैं कि 700 रुपये दोनों का है, ठीक है। आगे इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो 3 कुर्सियां और आप देख सकते हो यहाँ पे 5 कुर्सियां और 3 मेजें यहाँ पे दी गई हैं, इनका 1100 रुपये दिया गया है। और यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक का आपको अलग अलग से यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आप देख सकते हो, ये आपका डिटेल दिया गया है, तो इसमें सभी का हमको मान लेना है, अलग अलग हम इनको मान ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए तो मान लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे माना हुआ है कि एक कुर्सी का मूल्य और यहाँ पे एक मेज का मूल्य। तो कुर्सी का मूल्य मान लिया है x रुपया और मेज का मूल्य मान लिया है 22 रुपया, ठीक है। दोनों का मान लेते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 कुर्सियाँ तो 3x हो जाएगा, प्लस में 2 मेज है तो 2y हो जाएगा, बराबर में कितना है तो 700 रुपये, तो 700 रुपये आप रख दीजिएगा। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण बना लेंगे तो ये 5x हो जाएगा, प्लस में ये 3y हो जाएगा और बराबर में आपका 1100 रुपया। तो इन दोनों समीकरणों को आप हल करना है और हल करने के बाद आपको आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, दोनों का अलग अलग मूल्य निकल जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे देखिए निकाल के भी दिखाई गई होगी। तो प्रथम शर्तानुसार बताया गया है कि आपका जो समीकरण बनेगा वो ये समीकरण बन जाएगा, आपको बना के ऊपर मैंने दिखा दिया। इसी प्रकार से द्वितीय जो आपकी शर्त है उसके अनुसार आपका ये समीकरण बन जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो प्रथम समीकरण ये आपका हो गया, द्वितीय ये हो गया नीचे वाला, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, तो आप समझ सकते हो मैंने ये बताया है आपको कि इन समीकरणों को किस तरीके से हल किया जाता है। तो यहाँ पर आप जैसे या तो आप x की वैल्यू को समान कर लीजिए दोनों में ऊपर नीचे, या फिर आप y की वैल्यू को ऊपर नीचे समान कर लीजिए। तो आप दो में से एक काम कर लीजिए जो भी आप चाहते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने क्या किया है कि इसने कहा है कि एक में तो हमने 5 से मल्टीपल कर दिया समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में हमने 3 से मल्टीपल कर दिया, यानी ये x की वैल्यू को समान कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम मल्टीपल कर देंगे तो आप देख सकते हो पहले समीकरण में अगर आप 5 से मल्टीपल करोगे तो 5 या 15, आप नीचे देखिए इसको आप यहाँ पे वेरीफाई करते जाइए, यहाँ पे मल्टीपल करके ही ये आपको संख्या यहाँ पे दी गई है। तो ये 5 या 15 हो गया, इसके बाद आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी
10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 होना चाहिए था, तो यहाँ पर ये कौन सा समीकरण इन्होंने लिखा हुआ है, हाँ 10 होना चाहिए था, ये गलत लिख दिया है। तो यहाँ पे 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे बराबर में 5 सत्ते 35 यानी 3500 हो जाएगा। इसी प्रकार से ऊपर से नीचे हम करेंगे 3 का मल्टीपल समीकरण 2 में, तो तिरछे 15 हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद 3 का 9 यानी 9 बाई हो गया, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 11 33 यानी 3300 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे था आपका 10 बाई में से 9 बाई गया तो एक बाई बच गया, और बराबर में आपका 200 हो गया, ठीक है। तो ये 200 बाई का वैल्यू निकल आया। अब बाई का वैल्यू कौन से भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे तो आप 1 में रख दो, चाहे तो आप 2 में रख दो, आपका यहाँ पे आंसर आगे का निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने कहा हुआ है कि बाई का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, तो समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। रखने के बाद ये इनका आंसर आ जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। समीकरण फर्स्ट में रख दिया तो 3x प्लस में आपका था 2 बाई की जगह हमने 200 रख दिया, और 200 रखने के बाद बराबर में 700। तो यहाँ 3x प्लस 400 बराबर में 700, और 3x बराबर 700 माइनस 400 बराबर में 3x बराबर 300, और x का यहाँ पे अगर 3 का इसमें डिवाइड मारोगे तो ये आपका कितना रह जाएगा, 100 रह जाएगा। यानी x का वैल्यू 100 रह गया, और बाई का वैल्यू आपका 200 आ गया। यानी कुर्सी का मूल्य आ गया आपका 100 रुपया, और मेज का मूल्य आपका आ गया 200 रुपया, ठीक है। दोनों का आपका मूल्य इस तरीके से आ जाएगा, आप इसको निकाल लोगे आसानी से, आपका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए साथियों, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा हुआ है, तो कह रहा है 700 को 2 ऐसे भागों में बांटिए। तो 700 को हमें बांटना है, कैसे 2 भागों में बांटना है, तो आप देख सकते हो पहले भाग का तो ये कह रहा है कि 40% और दूसरे भाग का 60% से 80 अधिक हो, ठीक है। तो 700 को ऐसे पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है। तो जैसे मान लीजिए 700 है हमारे पास, ठीक है। अब 700 को हमें इस तरीके से डिवाइड करना है, यानी 2 पार्टों में हमें डिवाइड करना है। तो हम इसको एक x मान लेते हैं, तो दूसरा हमको कितना मानना पड़ेगा, दूसरा हमको 700 माइनस का x मानना पड़ेगा। अब देखिए इनको अगर दोनों को आप जोड़ोगे आपस में, तो ये x माइनस का x प्लस का x कट जाएगा, तो आपके पास फिर से 700 बच जाएगा, ठीक है। तो आप समझिए इस तरीके से ये आपको मानना होता है। मान लो 10 का भी होता है तो 10 को इस तरीके से माने, कोई भी नंबर होता है तो उसको अगर 2 भागों में हमको डिवाइड करना है तो हम इसी तरीके से उसको हम कर लेंगे, ठीक है। आप इस बात को समझ गए। अब यहाँ पे देख सकते हो 700 के हमको 2 भाग करने हैं, जिसका 40% और 60% के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो 80 का रहेगा, ठीक है। तो हम पहले मान लेते हैं, पहला भाग हमने x मान लिया, दूसरा भाग हमने 700 माइनस x मान लिया। 700 माइनस x क्यों माना है ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए इनको क्या करना है, ये जैसे 40% x का 40% माइनस लगा लीजिए यहाँ पे। इन्होंने भी सही लिखा हुआ है, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ इससे भी आसान। इसे माइनस लगा दीजिए, माइनस लगाने के बाद 700 माइनस x का 60% बराबर में आपको यहाँ पे 80 लिखने हैं, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस ही है वही आपका 80 के बराबर में है, ठीक है। तो अब आप इसमें से सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 40% लिखा हुआ है, तो मतलब परसेंटेज का जो साइन हटेगा, यानी परसेंट बराबर होता है 1/100, ठीक है, 1/100। तो ये परसेंटेज का साइन हटेगा तो 1 मतलब बट्टे में 100 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए और यहाँ पे बराबर लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसके बाद फिर इसके नीचे भी 100 आ गया, और 100 आने के बाद आप देख सकते हो इनको हमको सॉल्व करना है। तो अब देखिए ये अब यहाँ पे माइनस में लेके आया है, तो पहले ही से मैंने माइनस में ले लिया है, तो इसे देख सकते हो आप, ये हो गया। इसके बाद ये स्टेप, और स्टेप के बाद आपको क्या करना है, अगला जो स्टेप होगा उसमें आपको एलसीएम लेना है। यानी देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये डिनोमिनेटर और ये भी डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पर जो ये हर हैं, तो हर समान होने पर क्या होता है, जो भिन्न के अंश होते हैं वो आपस में जुड़ घट जाते हैं। तो वही चीज देख सकते हो यहाँ पे, जो अगर घट रहे थे तो घट जाएंगे, और जुड़ रहे थे होते तो जुड़ जाते। तो घट रहे हैं तो घटा दिए गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 40x माइनस का 700 और माइनस का x इंटू में आपका 60 दिया हुआ है। अब इस 60 का उठाकर के इसमें मल्टीपल कर दो, आप किसमें मल्टीपल कर दो, तो 60 का उठाकर इस 700 में और x में मल्टीपल कर दो क्रम से, ठीक है। तो अब मल्टीपल कर दिया गया है, आप देख सकते हो अगली वाली प्रोसेस में आपका यहाँ पे मल्टीपल करके आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो 40x माइनस 7×42 यानी आपका 42,000 हो गया, और 60 एकन 60 यानी तो आपका ये हो गया 60x बट्टे में 100। अब इसमें आप देख सकते हो ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 40x है और यहाँ पे आपका 60x है, यानी 100x हो गया, दोनों प्लस का है तो 100x हो जाएगा। माइनस का 42,000 बराबर में आपका है कितना, तो ये 100 जाके मल्टीपल कर देगा, तो ये आपका बन जाएगा पूरा 8,000 रुपया, ठीक है। अब 8,000 हो गया। अब इसमें आप देखेंगे तो 100x और ये 42,000 जो नंबर था इसको हम दूसरी साइड पे भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। पहले ये माइनस का चल रहा था, तो अब ये किसका हो जाएगा, अब ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है।
तो अब ये प्लस का हो गया, यानी 100x बराबर आपके पास आ गया 50,000। देखो 40,000 और 8,000 जुड़ जाएगा आपस में तो कितना हो जाएगा, तो 50,000 हो जाएगा। अब यहाँ से 100 है जो अब आप लिखोगे तो इसे इस तरीके से लिख सकते हो, x बराबर में 50,000, ठीक है, बट्टे में आपको लिखना है कितना, 100। तो 100 से 2 जीरो इसमें काट दोगे तो कितना बचेगा, ओनली 500 रुपया, 500 रुपये बचेगा, यानी x का वैल्यू आपका 500 आ गया। अब दूसरा हमको निकालना है तो दूसरा 1000 हो जाएगा। क्यों दूसरा 1000 हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि दूसरा, सॉरी ये दोगुना कहाँ था, सॉरी मैं दूसरे सवाल का शायद मैं यहाँ बोल गया हूँ। देखिए ये दोगुना नहीं था, ये आपका जो था ये आपका टोटल 700 था, 700 में से आप 500 निकाल दोगे तो आपका 200 बच जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका ये आ गया 500, ठीक है। अब जब ये 500 आ गया तो 500 के बाद आपको क्या करना है कि टोटल आपका था 700, तो 700 वैल्यू था, 700 वैल्यू में से आपने 500 एक तरफ ये पहले भाग को दे दिया, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 200 बच जाएगा आपका, दूसरा भाग के लिए 200 आपका बच जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ आपको नीचे लिखी हुई आप देख सकते हो इसको आसानी से, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और अगले के वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको ये वीडियोस कैसा लगा है तो आप जरूर से बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।